नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमें पक्षियों के माध्यम से बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जा रही हैं और बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी जा रही है। यहां चक्रवाक अपने राजा से ये कहता है, यो यत्र कुशलः कार्ये तम तत्र विनियोजयेत। जो जिस कार्य में कुशल हो उसको उसी काम में लगाना चाहिए। बाकी शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्रों को पढ़ने वाले मूर्ख होते हैं और जो प्रैक्टिकल काम किया करते हैं वही वास्तव में पंडित होते हैं। तब कहते हैं तदा हुयताम सारसा, इसलिए सारस को बुलवाइए। देखिए यहां जलचर और स्थलचर ये दो प्रकार के पक्षियों का एक प्रकार से समूह है। ये चक्रवाक भी जल में रहता है, राजहंस भी जल में रहता है, बगला ऐसा है जो जल में भी रहता है स्थल में भी रहता है, ये सारस भी ऐसा है जो जल में भी रहता है स्थल में भी रहता है। तो ये जो यहाँ दो पक्ष दिखाए गए हैं, एक मोर है और मोर के साथ के जो पक्षी हैं गीद है, ये सब जल में नहीं रहते हैं। अब इन दो पक्षों के बीच में जो चल रहा है इस बात को ध्यान में रख के तो सारस को बुलाइए। तथा नुष्ठिते सत्यागतम सारसम आलोक्य राजोवाच। अब जैसे ही आज्ञा की गई सारस को बुलाया गया। राजा राजहंस उनसे कहते हैं, भो सारस त्वम सत्वरम दुर्गम अनुसंधेहि। अरे भाई आप जल्दी से दुर्ग को तैयार कीजिए। सारसः प्रणम्योवाच। सारस प्रणाम करके कहता है, देव दुर्गे तावद इदम एव चिरात सुनिरूपितम आस्ते महत्सरा। भाई हमारा तो दुर्ग बिल्कुल तैयार है। ये जो बहुत बड़ा सरोवर है यही हमारा दुर्ग है। देव दुर्गम तावद इदम एव, यही हमारा दुर्ग है जो बड़े लंबे समय से ये विशालकाय सरोवर है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्ग है। अब देखिए जलचर हैं उनके लिए तो वहां जाना सरल है। जो स्थलचर हैं, जो पक्षी उड़ के जा सकते हैं वो उड़ के पहुंचेंगे तो सही, लेकिन जल में जाकर के किसी के ऊपर आक्रमण करना या जल में विद्यमान पक्षी के साथ लड़ाई करना, ये उसके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ये हमारे लिए जो बड़ा सा सरोवर है यही दुर्ग है। किंतु अत्र मध्यमवर्ती द्वीपे द्रव्य संग्रह क्रियताम। लेकिन महाराज दुर्ग कितना भी श्रेष्ठ हो, अगर उसमें आवश्यकता की सामग्रियां ना हो तो दुर्ग बेकार हो जाया करता है। इसके लिए इसके मध्य भाग में जो एक द्वीप है वहां पे हमें आवश्यक सामग्रियां एकत्रित करनी चाहिए। संग्रह आवश्यक सामग्रियों में सबसे अधिक किसका करना चाहिए? तो कहते हैं धान्यानाम संग्रहो राजन उत्तमः सर्व संग्रहात। सभी प्रकार के संग्रह से धान्य का संग्रह करना श्रेष्ठ होता है। धान्य यानी खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करना सबसे श्रेष्ठ होता है। निक्षिप्तम ही मुखे रत्नम न कुर्यात प्राण धारणम। भैया जब भूख लगी हो तो मुंह में आप सोने का बिस्किट रख लें या हीरा रख लें या मोती रख लें, कोई भी रत्न आप मुख में रखेंगे ना जो बहुमूल्य होगा उससे प्राण नहीं बचने वाले हैं। भूख आपके प्राण ले लेगी। तो जब भूख लगती है तब अन्न ही काम देता है। उस समय मुख में रखा हुआ रत्न जो है हमारी भूख को नहीं मिटा सकता है और हमारे प्राणों को नहीं बचा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें संग्रह किस चीज का करना है? धान्य का संग्रह करना है, खाने पीने की सामग्री का संग्रह करना है। आगे कहते हैं, ख्याता सर्व रसानाम ही लवणो रस उत्तम। देखिए जो हमारी रसोई होती है, जो ये ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि है, इसमें खाने पीने के रसों में 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं, षड रस। इसीलिए हमारे कहते हैं षड्रस व्यंजन। ये षड रस में जो सभी रस हैं उनमें लवण सबसे उत्तम है। कौन कौन से 6 रस हैं? वैसे तो आपको पता ही होगा, मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन फिर भी कह देता हूं, प्रसंगोपात बात आ गई है तो। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त भेदात। मधुर यानी मीठा,
अम्ल यानी खट्टा, लवण तो आप जानते हैं नमक को कहते हैं, कटु यानी कड़वा, तिक्त यानी जिसको आप तूरा बोलते हैं, तिक्त यानी तीखा बोलते हैं, और कषाय यानी जिसको आप तूरा बोलते हैं। तो ये 6 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के रस में लवणो रस उत्तम, जो नमक है ये सबसे उत्तम है। ग्रहीतम चा विना तेने व्यंजनम गोमयायते। आप कितना भी अच्छे से अच्छा व्यंजन बना लो, खाना बना लो, रसोई बना लो, अगर उस रसोई में से नमक को निकाल दिया जाए तो कहते हैं सभी व्यंजन का टेस्ट जो है वो गोबर जैसा हो जाएगा। तो भैया नमक सबसे जरूरी चीज है। राजा सत्वरम गत्वा सर्वानुतिष्ठ, भाई जल्दी से जाओ और जो जो आपको करना है, जो एकत्रित करना है, जल्दी से उसकी तैयारी करो जाके। पुनः प्रविश्य प्रतिहारो ब्रूते देव, उसी समय प्रतिहारी फिर से प्रवेश करता है, द्वारपाल फिर से प्रवेश करता है और वो कहता है कि महाराज सिंघल द्वीपागतो मेघ वर्णो नाम वायसा सपरिवारो द्वारि तिष्ठति। सिंघल द्वीप से आया हुआ मेघ वर्ण नाम का जो कौवा है वो सपरिवार अपने परिवार के साथ दरवाजे पे खड़ा हुआ है। देव पादम दृष्टुम इच्छति, वो आपसे मिलना चाह रहा है। राजा काका पुनः सर्वज्ञ बहुदृष्टारस्य, भाई कौवा है, अरे ये तो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानता है। इसके साथ और क्या इसकी विशेषता होती है? बहुदृष्टारा, बड़ा चंचल दृष्टि वाला होता है, सब तरफ इसकी नजर दौड़ती रहती है, सब चीजों पे इसका ध्यान रहता है। कब कहां किसने हाथ में पत्थर उठाया उससे पहले उड़ जाएगा, कब कहां से क्या, कहां से झपट के लेना है वो झपट के ले लेगा। भाई बड़ा होशियार होता है कौवा। और ये अगर हमारे पक्ष में आया है तद भवति संग्रह इति अनुवर्तते, तो हमको इसका संग्रह करना चाहिए, इसको अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। चक्रो ब्रूते, तब चक्रवाक कहता है देव अस्त्यवम, जो कुछ आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि कौवा सर्वज्ञ भी होता है, मतलब बहुत बुद्धिमान होता है। बहुदृष्टारस्य, बड़ी लंबी इसकी दृष्टि होती है, दूर तक देख सकता है, बहुत सारी चीजों को समझ सकता है, यानी बड़ा होशियार भी होता है। किंतु काका स्थल चरा, लेकिन कौवा जो है वो पृथ्वी पे चलने वाला है, वो जलचर प्राणी नहीं है। तेन अस्मद विपक्षे नियुक्ता कथम संग्राह्य, इसलिए वो तो हमारे विपक्ष का हुआ, फिर उसका ग्रहण हम कैसे कर सकते हैं? यानी वो तो हमारे शत्रु पक्ष का हुआ, उसको हम अपनी पार्टी में कैसे मिला सकते हैं, उसको अपने साथ कैसे रख सकते हैं? देखिए कहा गया है आत्म पक्षम परित्यज्य परपक्षेषु यो रतः सा परैर्हन्यते मूढ़ो नीलवर्ण सृगालवत। जो व्यक्ति अपने पक्ष का परित्याग करके और शत्रु के पक्ष के साथ में ज्यादा उठता बैठता या उसके साथ ज्यादा मित्रता बना लिया करता है, एक मौका ऐसा आता है जब उसके जो शत्रु हैं, जिनको अपना मित्र समझ के जिनके साथ अधिक संगोष्ठियां करने लग जाता है या जिनके साथ ही उठने बैठने लग जाता है, वो उसको मार दिया करते हैं, जैसे नील वर्ण के श्रृगाल की स्थिति हुई थी। तो राजा, वो राजहंस तुरंत पूछा कथम एतत्, ये कैसे? तब मंत्री ये कथा सुनाता है। चलिए हम और आप भी इस कथा को सुने। अस्ति अरण्ये कश्चित् श्रृगालः स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्राम्यन् नीला भांडे पतिता। एक बार की बात है, एक श्रृगाल घूमता हुआ नगर में जाकर के पहुंच गया और किसी प्रकार से नगर के किनारे जो नील की बड़ी सी कोठी बनी हुई थी, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो बहुत सारे किसानों के पास से अंग्रेज लोग इस नील की खेती करवाया करते थे, जिसको आप कपड़ों में लगाते हैं ना, उस नील की बड़ी बड़ी कोठियां बना करती थी और उनकी खेती करवाई जाती थी। और ये खेती जमीन के लिए भी हानिकारक थी और लोगों के लिए भी बड़ी हानिकारक थी, यानी किसान इसको राजी खुशी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन भी उनसे ये काम करवाया जाता था। तो बड़े बड़े इसके हौदे बना करते थे। बचपन में मैंने देखा, मेरे मामा के यहाँ
इस प्रकार की नील की कोठी बनी हुई थी। तो वहाँ मैंने इन सबको देखा, इसलिए मुझे पता है। बड़े बड़े हौदे बने हुआ करते थे, उसमें पूरी नील घोरी जाती थी, या उसका जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता था। अब ये जो श्रृगाल है उस नील भांड में जाकर के गिर गया। पश्चात तत् उत्थातुम असमर्था प्रातर आत्मानं मृतवत संदर्श स्थिता। अब अंदर गिर गया, उस नील में पूरी तरीके से लथपथ हो गया, कीचड़ से मैं फंस गया। अब अपने आप को निकल नहीं पा रहा था। बड़ा होशियार होता है सियार। तो उसने क्या किया, स्वयं को मरे हुए की तरह सांस रोक के वहीं पड़ गया। अब सुबह सुबह जब वहां का स्वामी आया, मालिक आया, वहां काम करने वाला आया, तो उसने देखा रे ये तो सियार पड़ा है और वो मरा हुआ पड़ा है। अथ नील भांड स्वामिना मृत इति ज्ञात्वा तस्मात् समुत्थाय दूरे नीत्वा अपसारित। तब उसके स्वामी ने, नील भांड के स्वामी ने इसको उठाया और मर गया है ऐसा सोच करके दूर ले जा करके इसको फेंका। और जैसे ही फेंका वैसे भैया उठ के तो भाग लिया। ततो असौ वनम गत्वा स्वकीयम आत्मानं नीलवर्णम अवलोक्य चिंतयत। अब ये जंगल में वापस पहुंचा जाकर के। अब जंगल में गया और इसने फिर अपने जो स्वरूप को देखा। ओहो हो, मैं तो समथिंग स्पेशल हो गया हूं, नीला नीला पूरा शरीर है मेरा। और उसको देख करके अहम इदानीम उत्तम वर्णः, अरे यार मैं तो सबसे अलग स्पेशल हो गया, मेरा उत्तम वर्ण हो गया है। तदा अहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि। भैया जब मैं सबसे स्पेशल हूं तो फिर कुछ स्पेशल वाला काम भी मुझे कर लेना चाहिए। मैं अपनी जो ये एक उत्तम वर्ण वाली स्थिति बनी है उसका लाभ क्यों प्राप्त ना करूं, मैं अपना उत्कर्ष क्यों ना करूं। इत्यालोच्य श्रृगालान आहूयतेनोक्तम। अब ये सोच करके उसने सभी श्रृगालों को बुलाया और उनसे कहा, अहम भगवत्या वन देवतया स्वहस्तेन अरण्य राज्ये सर्वौषधि रसेन अभिषिक्ता। देखो भाई सब लोग ध्यान से सुन लो। स्वयं वनदेव ने मुझे बुलाया और उन्होंने वन की विशिष्ट औषधियों के द्वारा इस वन के राजा के रूप में मेरा अभिषेक किया है, इसलिए मैं इस प्रकार से विशिष्ट हो गया हूं। तद अद्य आरंभात अरण्ये अस्मद आज्ञा व्यवहारः कार्या। इसलिए जब वन देवता ने ही मुझे राजा बना दिया है तो आज से इस जंगल में जो मैं कहूंगा मेरी आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। श्रृगालाश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य साष्टांग पातम प्रणम्योचु। अब श्रृगालों ने भी देखा कि भैया ये तो बड़ा ही विशिष्ट दिव्य आकृति दिखाई दे रही है, तो सबने उसको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और उससे कहा, यदाज्ञा पयति देवः, देव आपकी जो आज्ञा, हमको आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इत्य अनेनैव क्रमेण सर्वेषु अरण्यवासिषु आधिपत्यम तस्य बभूव। अब क्या है, श्रृगालों ने स्वीकार किया और फिर तो सबके पास समाचार गया कि वन देवता ने स्वयं उसका अभिषेक किया है। धीरे धीरे संपूर्ण अरण्य के ऊपर उसका आधिपत्य हो गया, सबका वो स्वामी बन गया। ततस्तेन स्वज्ञातिभिर आवृत्तेन आधिक्यम साधितम। अब उसको ये लगने लग गया कि उसके ज्ञाति के लोग तो बड़े ही क्षुद्र प्रकार के हैं, ये श्रृगाल तो जूठा खाते हैं कुछ भी कैसे भी। अब उसको ये लगने लग गया कि अपने ज्ञाति बांधवों से वो तो विशिष्ट है और उसके ज्ञाति के जो लोग हैं वो ततस्तेन व्याघ्र सिंहादि नाम उत्तम परिजनान प्राप्य सदति श्रृगालान अवलोक्य लज्जमाने ने अवज्ञा स्वज्ञातया सर्वे दूरी कृता। अब जब उसके मन में ये विचार आया तो अब तो वो जंगल के सभी प्राणियों का राजा हो गया था। तो व्याघ्र और सिंह और ऐसे उत्तम उत्तम जो जंगली प्राणी उनके बीच में उसका उठना बैठना हो गया था। अब अगर उसके पास उसके घर के लोग, उसकी जाति के लोग श्रृगाल आकर के पहुंचते थे तो उसको बड़ी लज्जा महसूस होती थी कि यार मैं भी इनमें से एक हूं जूठा खाने वाला, मैं भी इनमें से एक हूं इस प्रकार का व्यवहार करने वाला।
तो जब उसको अपने लोगों से लज्जा आने लग गई तो उसने अपने लोगों की अवज्ञा करना शुरू कर दिया। कोई आए तो उससे ठीक से बोलना नहीं, कोई आए तो उससे बात नहीं करना, उसको दुत्कारना, उसको फटकारना। और ऐसे करते करते उसने अपने सभी बंधु बांधवों और संगी साथियों को खुद से सर्वे दूरी कृता, स्वज्ञातया, अपने ज्ञाति बांधवों को अपने से दूर कर दिया। ततो विषण्णान श्रृगालान अवलोक्य केनचित वृद्ध श्रृगालेन एतत् प्रतिज्ञातम्। अब देखिए, एक तो हमारी ज्ञाति का कोई व्यक्ति राजा हो गया हो, पूरे वन के पास से उसको मान पान सम्मान मिल रहा हो, उसकी आज्ञाओं का सब लोग पालन कर रहे हो, तो ऐसे में अपना भी कॉलर ऊंचा तो होता है ना। लेकिन जब हमें कॉलर ऊंचा करने का नंबर आया तो हमें तो बाहर ही कर दिया गया। तो सभी श्रृगाल लोगों को ये बात बड़ी ही पीड़ित करने लग गई। सभी विषण्णा श्रृगालान अवलोक्य, दुखी रहने लग गए। और जब इस प्रकार से उनको देखा तो एक वृद्ध श्रृगाल ने ये निश्चय किया, प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा की, मां विषीदत, आप लोग दुखी मत हो। यद अनेन अनभिज्ञेन नीतिविदो मर्मज्ञा वयम स्वसमीपात परिभूतास तद यथा अयम नश्यति तथा विधेयम। भाई, अगर हमारी जाति का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हमको आनंद होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति खुद को इतना समथिंग स्पेशल मान ले कि हमारी अवज्ञा करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वो नीति को ही नहीं जानता है। वो वृद्ध श्रृगाल कहता है, प्रतिज्ञा करके कहता है कि आप लोग दुखी ना हो। इसने, मूर्ख ने, जो नीति को नहीं जानता है, हमारे मर्म के ऊपर प्रहार किया है। वो नीति के मर्म को नहीं जानता है। वयम स्वसमीपात परिभूता, हमारी अवज्ञा की है, हमारा अनादर किया है, तो जिस प्रकार से इसका नाश होगा वो कार्य अब मुझे करना पड़ेगा। भैया, कोई वयोवृद्ध जीवन में याद रखिएगा, वो प्रतिज्ञा कर ले आपके नाश की तो नाश निश्चित है। अरे, अगर उसके मुंह से कभी इस प्रकार का आशीर्वाद निकल जाता है कि आपका भला नहीं होगा, तो भैया कोई आपका भला कर नहीं सकता है जीवन में, ये याद रखिए। हम लोगों की स्थिति समाज में कैसी है कि हम धन के पीछे दौड़ते हैं, हम सफलताओं के पीछे दौड़ते हैं, जबकि धन और सफलताएं जो है ना, ये बड़े बूढ़ों के चरणों में है। क्योंकि धन और सफलता से सुख नहीं मिला करता है। आप कितने भी धनी हो जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन आप सुखी हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आप बड़ों की सेवा करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि भैया तुम सदा सुखी रहोगे। मैं अपने जीवन में इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हूं। मैंने मथुरा में रहते हुए अपने गुरु जी की जो सेवा की थी, रामजी लाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी के नाम से मथुरा में वो जाने जाते थे। बहुत अधिक अवसर नहीं मिला सेवा का, मैंने लगभग 2 साल तक ही उनकी सेवा की है। लेकिन उन्होंने और हमारी गुरु माता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं सारी जिंदगी उस आशीर्वाद के कारण इतना प्रसन्न और सुखी हूं। मैं अगर किसी चीज पे आज हाथ रख दूं कि ये चीज मुझे चाहिए, तो जैसे भगवान वो चीज मुझे देने के लिए तत्पर हो जाता है। क्योंकि मेरी चाही हो वही प्रभु जो हो तुमरी चाह, तुमरी ना चाही कभी मत हो मेरी चाह। मैं इस चीज का ख्याल तो रखता हूं कि भगवान मेरी चाह वही होनी चाहिए जो आपकी चाह। मेरी चाह पूरी करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं। आपकी जो इच्छा हो उसको पूर्ण कीजिएगा। इच्छाएं तो हमारे मन में तो होती रहती हैं, हम तो अज्ञान बालक हैं। जीवन में याद रखिएगा, बड़ों की सेवा करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, और उनके मुख से अगर आशीर्वाद निकला कि आप जीवन में सुखी रहो, तो भैया आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। और आपने उनको परेशान किया और उनके मुंह से अगर आपको आशीर्वाद की जगह पे एक बार भी कुछ गलत निकल गया, तो आपको कोई सुखी बना नहीं सकता है संसार। उस वृद्ध श्रृगाल ने यह निश्चय कर लिया कि जिससे इसका नाश होगा वो काम करूंगा। ततो अमी व्याघ्रादयो वर्णमात्र विप्रलब्धा श्रृगाल
अज्ञात्वा राजानाम इमं मन्यते। उसने कहा ये जो व्याघ्र सिंह वगैरह है ना, ये इसके कलर से छले गए हैं, इसलिए इसको राजा मान रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इसकी औकात क्या है, ये हम में से एक है, ये इनको पता नहीं है, इसलिए इसको राजा मान के इसका मान पान सम्मान करते हैं। चलो अब ले आते हैं इसको अपनी जाति के ऊपर। तद यथायम परिचितो भवति तथा कुरुत। अब तो हमें करना इतना है कि इसकी जाति इन सिंह और व्याघ्र सबके सामने प्रकट हो जाए, फिर और क्या करना है। अब ये निश्चय किया, तत्र चैवम अनुष्ठेयम यथा सर्वे संध्या समय सन्निधाने महारवेने एक एक करिष्य। अब उसने कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उन सिंह व्याघ्र जिनके बीच में ये रहता है ना, सिर्फ ये प्रकट कर देना है कि ये कोई उनसे श्रेष्ठ नहीं है, ये तो एक शियार है, खाली रंग की वजह से ऐसा हो गया है। अब उसको श्रृगाल के रूप में लाएं कैसे। तो बोले चलो सायंकाल आज सब इकट्ठे होते हैं और सब एक साथ जो श्रृगाल वाली जे रौरव ध्वनि ये लोग किया करते हैं, हम सब लोग मिलकर के महारव एक साथ करेंगे। ततस्तद शब्दम आकर्ण्य जाति स्वभावा तेनापि शब्दा कर्तव्या। और जब हम इस प्रकार से आवाज करेंगे, एक शियार रोना शुरू करता है, तो दूसरा शुरू करता है, तो तीसरा शुरू करता है, और फिर चारों तरफ से आपको उनके रोने की आवाज, उससे भी रहा नहीं जाएगा, वो भी उसी प्रकार से शब्द करेगा। और उस वृद्ध ने रास्ता बता दिया। ततस तथा अनुष्ठिते सती। फिर क्या सबने वही किया और परिणाम भी यही आया कि जैसे उनने आवाज लगाई, जैसे कहते कि गधे ने रेंकना शुरू किया तो दूसरा गधा भी रेंका, ऐसे एक सियार ने यहां रव करना शुरू किया, दूसरा भी राव करने लग गया। और फिर तो जब उसने सुना तो उससे भी नहीं रहा गया और वो भी उसी प्रकार से श्रृगाल की आवाज निकालने लग गया। यह स्वभावो ही यस्यास्ति शानित्यम दुरतिक्रमः श्वा यदि क्रियते राजा सकिम नास्नातुपाहनम। कवि बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि भाई जिसका जो स्वभाव होता है, अपने स्वभाव का परित्याग करना, उसमें से बाहर आना उसके बस का काम नहीं हुआ करता है। अरे कुत्ते को राजा भी बना दोगे तो भी वो चमड़े के जूते को तो चबाएगा ही, उसको चमड़ा चबाए बगैर नहीं रहा जाएगा। ततः शब्दाद अभिज्ञा ऐसा व्याघ्रेण हतः। अब जैसे ही नील वर्ण उस जो राजा बना हुआ था, उस शियार ने बाकी शियारों के साथ अपनी आवाज निकाली, वैसे ही व्याघ्र और सिंह को पता चल गया, अबे ये तो शियार हम पे राज्य कर रहा है, सबने उसको मार दिया। इसलिए कहा जाता है छिद्रम मर्म च वीर्यम च सर्वम वेत्ति निजो रिपुः तदहंतर्गतश्चैव शुष्कम वृक्ष मिवानला। देखिए, जो हमारी कमजोरियों को जानते हैं, जो हमारे पराक्रम को जानते हैं, जो हमारी इस प्रकार की सभी बातों को जानते हैं, जो हमारी बड़ी ही स्पेशल हुआ करती हैं, वो हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि मित्र अगर शत्रु हो जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। रावण को राम कभी नहीं मार सकते थे अगर विभीषण राम के पक्ष में ना आए। घर का भीदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसलिए महाराज, जैसे वृक्ष के अंदर स्थित अग्नि अंदर अंदर से पूरे वृक्ष को जला करके खाक कर दिया करती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर की बातों को जानने वाला हमारा मित्र अथवा शत्रु जो हुआ करता है, वो हमेशा हमारे लिए हानिकारक हुआ करता है। इसलिए कहता हूं कि अपने पक्ष का परित्याग करके कभी भी शत्रु के पक्ष का साथ नहीं करना चाहिए। चलिए, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। धन्यवाद।